तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नेवी की शिप आगे की तरफ जा रही होती है और वहीं शिप के ऊपर बोआ एक मरीन के आदमी को मारते हुए बोल रही होती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दे के रखी हुई है कि जब भी तुम लोग मुझे खाना दो वो 100 किलो से ज़्यादा का होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा रिपीट की तो फिर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद बोआ सोचने लगती है कि वो लूफी को अपने हाथों से खाना खिला रही है, जिसको खाने के बाद लूफी बोलता है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे हाथ से इस खाने को खाने के बाद इसका स्वाद तो और बढ़ गया है। जिसको सुन करके बोआ स्माइल करने लगती है और बोआ ये सब एक कोने में बैठ करके सोच रही होती है। तभी लूफी बोलता है कि बोआ तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें ये मीट नहीं चाहिए, ये बहुत ही टेस्टी है। लेकिन बोआ फुसफुसाते हुए बोलती है कि मेरा मन तो तुम्हें देखने के बाद ही भर जाता है। लेकिन तभी बुआ को पर्दों के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो नेवी के लोग लड़ रहे होते हैं कि पहले मैं देखूंगा, लेकिन तभी बुआ दरवाज़ा खोलती है और उसको देखने के बाद वो नेवी के लोग ब्लश करने लगते हैं। जिसके बाद बुआ बिना टाइम वेस्ट किए उनके ऊपर अपना अटैक करती है, जिसके बाद वो लोग पत्थर के बन जाते हैं और बुआ दरवाज़ा बंद करती है और वापस अंदर चली जाती है। और लूफी पूछता है कि बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्या कुछ हुआ है? और बुआ बताती है कि बाहर कुछ चूहे उछल रहे थे तो मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ा। और वहीं पे बाकी नेवी के लोग ये देखते हुए डर रहे होते हैं कि बुआ ने उनके साथियों को पत्थर का बना दिया और बोलते हैं कि शायद ये हमारे लिए एक चेतावनी है। और जिसके बाद हमें कुछ दिनों पहले की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पे एक आइलैंड जो कि साउथ ब्लू के अंदर है, वहाँ पे चॉपर घूम रहा होता है और वो अपने साथियों को बुला रहा होता है। लेकिन जिसके बाद वो हार मानते हुए वहीं पे बैठ जाता है और वो सोचता है कि हो सकता है कि उसके दोस्त लोग अब मर गए हों क्योंकि उनके एनिमीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। ऐसा सोचने के बाद वो वहीं पे रोने लगता है, लेकिन तभी उसको लूफी की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे लूफी खड़ा होता है। जिसके बाद उसके पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद चॉपर खुशी के आंसू रोने लगता है। लेकिन उसकी खुशी टिक नहीं पाती है क्योंकि वो सोते हुए सपना देख रहा होता है और कोई उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद चॉपर अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने दो बड़ी बड़ी चिड़ियाएं होती है। चॉपर अपने आप को बचाने के लिए वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद वो चिड़िया चॉपर को अपने चोंच से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से चॉपर घूमते हुए नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वो चिड़िया चॉपर को पकड़ लेती है और वो देखता है कि वो किसी अजीब से आइलैंड के ऊपर है। और जिसके बाद वो चिड़िया चॉपर को वापस से अपने चोंच से घुमा देती है और उसके बाद वो दोनों लोग मिल करके चॉपर के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक चिड़िया चॉपर को कुछ ज्यादा ही तेजी से फेंक देती है, जिसकी वजह से चॉपर नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो गिरते गिरते 2-4 जगह पे अपने सर और पैर तोड़ता है और आखिर में वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पे चॉपर एक स्टिक के सहारे से आगे बढ़ रहा होता है और वो देखता है कि उस आइलैंड में कोई भी नहीं है और वो सोचता है कि मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। और वो सोचता है कि अगर उसके दोस्त यहाँ पे होते तो पक्का वो लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते। और वो ऐसा सोचते हुए अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और जिसके बाद वो खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सैड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और वो रोने लगता है और सोचता है कि मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन तभी उसे याद आता है उस रिवर कार्ड के बारे में और वो सोचता है कि इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, मेरे सभी दोस्तों के पास ये है और इसका यूज़ करके वो लोग वापस वहीं पे पहुंचने वाले हैं, तो फिर इसीलिए मुझे भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं कुछ भी करूंगा और इस आइलैंड में जिंदा रहूंगा और आखिर में इस कार्ड का यूज़ करते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँच जाऊँगा। और वो ऐसा बोलते हुए वहाँ पर जो भी मिल रहा होता है वो सब कुछ खा रहा होता है और वो एक छिपकली को पकड़ता है और बोलता है कि देखने से तो ये खाने लायक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे इसे खाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। और वो ऐसा बोल रहा होता है, तभी कोई उसके पीछे आ रहा होता है, जिसके बाद चॉपर उसको खाने की कोशिश करने लगता है और तभी एक आदमी उसके पीछे आता है और वो चॉपर को देख लेता है। जिसके बाद चॉपर उसको देखता है और वो आदमी चॉपर को एक दे मारता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर आग जल रही होती है और कुछ लोग ढोल बजा रहे होते हैं। वहाँ पे फल सब्जियाँ भी रखी होती है। जिसके बाद चॉपर अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसको एक रस्सी से बांध दिया गया है, उसके नीचे आग जल रही है और अब वो पकने वाला है। और वहाँ पे काफी लोग होते हैं जो कि चॉपर के आसपास डांस कर रहे होते हैं और उन्हीं में से 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि आज तो हमें बहुत बड़ा रकून मिला है। लेकिन तभी चॉपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो और वैसे भी मैं एक रकून नहीं रेनडियर हूँ। जिसको सुनने के बाद वो सभी लोग रुक जाते हैं और अपने आसपास देखते हैं और वापस से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि आज हम लोग रेनडियर खाने वाले हैं।
वैसे तुमने देखा कि उसने अभी बात की, क्या रेनडियर्स बात कर सकते हैं? और वो सभी लोग चॉपर की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे चॉपर तड़पते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पे कुछ लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे ऊपर उन चिड़िया ने एक बार फिर से अटैक कर दिया। और जिसको सुनने के बाद वो सभी लोग उन चिड़िया से लड़ने के लिए चले जाने लगते हैं, लेकिन चॉपर उनसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, पहले मुझे तो बचा दो। लेकिन वो लोग चॉपर को पकते हुए छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद वो लोग उन चिड़िया से लड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन वो चिड़िया उनको एक ही बार में ढेर कर देती है। चॉपर उनको देखता है और बोलता है कि लगता है कि ये चिड़िया कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। लेकिन तभी चॉपर की रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से चॉपर नीचे की तरफ गिरने लगता है और तभी वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो अपने आप को रस्सी से छुड़ाता है और वहीं पॉट के ऊपर गिर जाता है। लेकिन वो काफ़ी गर्म होता है, जिसकी वजह से चॉपर के पैर जलने लगते हैं और वो वहाँ से कूद करके ज़मीन में लेट जाता है और उसके पैर पूरी तरीके से लाल हो चुके होते हैं। और जिसके बाद हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसका नाम पीची आइलैंड होता है और उसमें सांजी भाग रहा होता है और वो भागते भागते सोच रहा होता है कि मेरी प्यारी नामी और रॉबिन, तुम लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे ही होगे। फिलहाल मैं तो। और उसके बाद हमें कुछ घंटे पहले की बात दिखाई जाती है जहाँ सांजी उस आइलैंड में पहली बार आया होता है और वो बीच के किनारे पड़ा होता है। तभी वहाँ पे कोई आती है और वो सांजी से पूछती है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? और सांजी उसके सामने ही बेहोश हो जाता है। और जिसके कुछ टाइम बाद सांजी को होश आता है और वो देखता है कि वो एक लड़की के बाहों के ऊपर होता है और वो सोचता है कि क्या ये नामी है या फिर रॉबिन है। मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँगा। लेकिन सांजी को उठते हुए देख करके वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और सांजी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रुमाल वहीं पे छूट गया है और वो उस रुमाल को देख करके बोलता है कि तो फिर इसका मतलब कि मैं सपना नहीं देख रहा था। और जिसके बाद वो उसका रुमाल लौटाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है और वो सोचता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ पिंक है, क्या मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ? और वो बोलता है कि अगर ये स्वर्ग है तो फिर इसका मतलब वो एक परी थी। और वो उस रुमाल को देखता है और बोलता है तो फिर उसका नाम एलिजाबेथ है। और जिसके बाद वो सोचता है कि मैंने उसके बारे में बस थोड़ा सा ही सोचा और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या इसी को कहते हैं प्यार? और ऐसा बोलने के बाद वो अपने ख्यालों में खो जाता है जहाँ वो एलिजाबेथ के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहा होता है। लेकिन तभी उसको नामी और रॉबिन की याद आती है और वो सोचता है कि नामी और रॉबिन मेरा वेट कर रही है, मुझे उनके लिए जाना है। और वो बोलता है लेकिन उससे पहले मुझे एलिजाबेथ को थैंक्स बोलना चाहिए। और वो नामी और रॉबिन से बोलता है कि नामी, रॉबिन, तुम लोग मेरा इंतज़ार करो, बस मुझे थोड़ा सा काम निपटाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। और जिसके बाद वो एलिजाबेथ के घर के सामने पहुंच जाता है और वो उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पीछे कुछ लोग सांजी को छुप करके देख रहे होते हैं। और जिसके बाद वो उस दरवाजे के सामने जाता है और उसको नॉक करते हुए बोलता है कि मेरा नाम सांजी है, तुमने मेरी कुछ समय पहले जान बचाई, लेकिन तुम वहाँ पे अपना रुमाल भूल गई और मैं उसे लौटाने आया हूँ। जिसके बाद वो दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और एलिजाबेथ झटके से उस रुमाल को लेती है और दरवाज़ा तुरंत बंद कर देती है। और सांजी उससे बोलता है कि एलिजाबेथ, क्या तुम मुझे अंदर आने नहीं दोगी? मैं एक कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ? और एलिजाबेथ बोलती है कि मुझे खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या तुम्हें कपड़े पसंद है? और सांजी बोलता है, क्या कहा, कपड़े? हाँ हाँ, मुझे कपड़े भी बहुत पसंद है। मैं उस जोरों की तरह नहीं हूँ जो कोई भी कपड़े पहन ले, मैं बहुत स्टाइलिश और अच्छे कपड़े पहनता हूँ। जिसके बाद एलिजाबेथ पूछती है कि तो फिर क्या तुम्हें ड्रेस पसंद है? और सांजी बोलता है, क्या कहा, ड्रेस? ओहो, मैं समझ गया, इसका मतलब तुम मुझसे मेरी पसंद की चीज़ें पूछना चाहती हो और जब मैं तुम्हें वो बता दूंगा तो फिर तुम मुझे वही कपड़े पहन के दिखाओगे जो कि मुझे पसंद है। और वो बोलता है कि मुझे ड्रेस तो बहुत ही पसंद है, बल्कि मैं तो उनसे प्यार करता हूँ। और एलिजाबेथ पूछती है कि तो फिर क्या तुम्हें फूलों वाले ड्रेस पसंद है? और सांजी बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे वो भी पसंद है। और जिसके बाद वो दरवाज़ा खोल देती है और सांजी अंदर आ जाता है, लेकिन एलिजाबेथ अपना फेस नहीं दिखा रही होती है। और सांजी उससे बोलता है कि चलो भी, तुमने अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया है, अब तुम मुझे अपना फेस भी दिखा दो। तभी एलिजाबेथ उठती है और वह सांजी की तरफ भागने लगती है और बोलती है कि सांजी, मैंने तुम्हें देखा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगेगी। और वो उस ड्रेस को सांजी के ऊपर फेंक देती है। और सांजी बोलता है कि देखने से तो नहीं, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो एलिजाबेथ। और ऐसा बोलते हुए वो एलिजाबेथ की तरफ देखता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि एलिजाबेथ कुछ ऐसी दिखती है।
उसके पैरों में बाल होते हैं, उसकी दाढ़ी मूछ होती है और सांजी उसको देख करके बिल्कुल शॉक और उसके सारे सपने जो उसने 15-20 मिनट पहले ही बनाए होते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। और जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो भागते हुए गिर जाता है और उसके सामने एक और परा आ जाती है जिसको देख करके सांजी एकदम शॉक, क्योंकि उसके सामने एक नहीं बल्कि बहुत सारे परे होते हैं। और उनमें से एक सांजी को बोलता है कि तुम्हें देख के लगा था कि तुम भी हमारे जैसे होगे, लेकिन मैं गलत थी। और तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आती है और वो बोलती है कि सांजी तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। जिसके बाद सांजी वहाँ से भागने लगता है और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उस आइलैंड को सेकंड मेडेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे जो भी आता है उसका दिल लड़कियों वाला हो जाता है और वहाँ पे सांजी फंस चुका है। और जिसके बाद सांजी भागते हुए सोचता है कि नामी, रॉबिन, तुम लोग कैसी हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छी हो। वैसे फ़िलहाल मैं तो अभी नर्क में हूँ। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।